निर्बल पब्लिक, निरीह जनता, जिनका युद्ध से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, उसने बाहर निकाले, सबको काट दी। उसने 30,000 लोग काटे। यहाँ पे कितने लोग काटे लिखो। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया। कितने लोग मरवाए? 30,000 लोग कटवाए उसने। आप सामान्य जनता, जिसका युद्ध से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, घरों से बाहर निकाल के सब काट दिए गए। कोई 30,000 लोग काटे। कितने लोग काटे उसने? 30,000 लोग। जलियांवाला बाग पता है आपको? जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला बंदा कौन था? जनरल डायर। किसने गोलियां चला दी? जनरल डायर। मॉडर्न हो गई क्या आपके? नहीं हुई, पर आप जनरल डायर का नाम जानते हो। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास से हम पढ़ते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में गोलियां चला दी थी। कितने लोग शहीद हुए? मैं बता देता हूं, 379। कितने लोग हुए थे? पर हम कहते हैं ये तो अंग्रेजों का आंकड़ा गलत है भाई साहब, झूठे थे अंग्रेज, झूठी बात लिख के गए। हम कहते हैं 1500, 1500 लोग शहीद हुए। कितने हुए? कोई कहता 1000, कोई कहता 1500। अपने बड़े बड़ा आंकड़ा लेते हैं तो भी कितने शहीद हुए? 1500। कितने लोग? मतलब जनरल डायर ने हमारे कितने निहत्थे लोगों को मार दिया था? कितने लोगों को? इसलिए हम डायर को आज भी बुरी नजरों से देखते हैं। और हमें बच्चे बच्चे को डायर का नाम बताएगा। डायर वो आदमी था जो साहब जलियांवाला बाग में गोली चला गया हमारे। इसलिए आज भी अपनी सरकार यदि किसी भी इस प्रकार गोलियां चला दे, निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दे, तो हम कहते हैं सरकार डायर बन चुकी है। सरकार क्या बन चुकी है? कभी तो कहें सरकार अलाउद्दीन खिलजी बन चुकी है। कभी तो अपना इतिहास ये बताता कि 30,000 निर्दोष कटवा गया, 1500 से पता नहीं कितने गुणे ज्यादा है। हिस्ट्री यह भी विषय है कि उसमें क्या बताया जाता है, क्या छुपाया जाता है, यह भी कला है। उल्टा हमें अलाउद्दीन के बारे में यह पढ़ाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, क्या क्या सुधार किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये बताते ना आप, निहत्थे लोग, निर्दोष पब्लिक, जिसका सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं, महिलाएं, बच्चे बलात्कार कर करके फेंक दिए गए। 30,000 लोगों को तुम कत्लेआम करवा गए, नरसंहार, जिनोसाइड है साफ साफ। पर फिर भी इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को रोमांटिसाइज किया जाता है, उनके बारे में फिल्में बनाई जाती है। फिल्में बनाई जाए कोई दिक्कत नहीं, पर आप फिल्मों में अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को हीरो दिखाते हो। अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों को कूल, लोगों को लगता है इसको फॉलो किया जाना चाहिए, इसके कपड़े, इसके बाल, इसकी हेयर स्टाइल कितनी अच्छी है। होना यह चाहिए कि मूवी देख के कोई बाहर निकले, उसको घृणा हो अलाउद्दीन खिलजी जैसे चरित्रों से। यार कैसे कैसे लोग हमारे राजा बन गए थे। उससे भी अजीब, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि राजाओं के राज में युद्ध हुए हैं, सब राजाओं ने मारे काटे हैं, पर सेना की लड़ाइयां हैं, सेना एक सेना दूसरी सेना को मारती है। पब्लिक को कब मारा जाता है? और पब्लिक, अशोक के कलिंग के युद्ध में पब्लिक मर गई थी, उसको इतना रिग्रेट फील हुआ कि उसने युद्ध करने बंद किए। मैं आज के बाद हथियार के हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि निर्दोष पब्लिक को मारना पड़ जाए, उसके अंदर युद्ध नहीं करेंगे। यहां तो अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों ने बुक्स में लिखवाया कि मजे आए थे, क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग थे, इसलिए काट दिए गए। उसके बावजूद हमारी किताबों के अंदर हीरो है वो सारे लोग। ये डिट्टो काम अकबर करेगा आगे, इतने कितने लोग चित्तौड़ में कटवाएगा, और बाकायदा कटवाने के बाद में लिखवाता है ढंग से, लिखो इतने लोग कटवाए। फिर इतिहास महान कैसे लिख देता है? और यदि ये महान है तो डायर की तो पूजा होनी चाहिए। 379 हुए हैं, पर है अपने इस प्रकार की चीजें भी है कि कब क्या पढ़ा जाए, क्या हटाया जाए। न तो कभी अपने वालों ने ध्यान दिया, इतिहासकारों ने ध्यान दिया, न कोई जनता ध्यान दे पाई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरे को इससे बड़ा मजाक तो ये लगता है कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे सल्तनत काल, और फिर हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश भारत का राजा था। अरे चित्तौड़ में कूट दिया। नासिरुद्दीन महमूद भारत का राजा, भाई साहब यहां हार के गए हैं। बलबन भारत का राजा, यहां हार के गए हैं। राजस्थान के कौन से टुकड़े पर दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के अलावा किसी भी राजा का कब्जा है? राजस्थान पे तो आपका कब्जा नहीं है। जो दिल्ली के पास पड़े, तुम भारत के राजा हो, तुम दिल्ली के राजा थे, दिल्ली के आसपास की बाउंड्री के राजा। जैसे मेवाड़ का राजा मेवाड़ के आसपास का है, मालवा का राजा मालवा के आसपास का है, गुजरात के राजा गुजरात के आसपास का है, दिल्ली का राजा दिल्ली के आसपास का है। किताब कहती है हम सल्तनत काल पढ़ेंगे, हम भारत के सुल्तान पढ़ेंगे, भारत के नहीं है, दिल्ली के, उसके आसपास ही था। हम आगे पढ़ेंगे, लोदियों की राजधानी थी आगरा। राजधानी कौन सी थी? सांगा ने आगरा से 50 किलोमीटर दूर जाके कूटा था। 50 किलोमीटर तक तुम्हारी चलती नहीं, राजा भारत के हो। और यदि फिर दिल्ली वाले भारत के राजा है, फिर तो मालवा वालों को भी भारत का राजा पढ़ाओ। पर तुमने पूरी मिडिवल पढ़ी, उसमें मालवा का कोई राजा नहीं पढ़ा तुमने। फिर तो यह भी लिखवाया था कि मालवा का जो राजा था, मालवा का जो सुल्तान था, पूरे भारत पर राज करता था। फिर तो गुजरात वाले भी भारत के राजा होंगे। फिर तो मेवाड़ वाला जेतर सिंह तो पक्का ही भारत का है। मालवा गुजरात दिल्ली तीनों को सल्टा गया वो। आगे हम कुंभा और संगा पढ़ेंगे, उन्होंने तो कह के मारा था, लो अके का हो, दो आओ, साथ साथ आओ, साथ में फिर लड़ते हैं अपने।
पर है, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है। और वो सल्तनत काल जब पढ़ते हैं तो उसमें हंसी वाली बातें हैं कि यार आपने एक बात छुपाने के लिए कि भाई साहब इतने लोग काट दिए थे, निर्दोष पब्लिक मारी थी, तुम रक्त पिपासु हो, तुमने सामान्य जनता को मारा है, इसलिए पढ़ाया गया कि बाजार सुधारों पर चर्चा करेंगे। बाजार में किस किस प्रकार के सुधार करवाए गए, इकोनॉमी को कैसे बैलेंस किया गया था। वेरी गुड। मतलब आप लोगों को कटवाने के बाद इकोनॉमी को बैलेंस कर लेते हो। कितने लोग कटवाए, अपने को दिमाग में रहना चाहिए। होना तो ये चाहिए अगली बार जो कहीं पर भून दे तो उनको कहना चाहिए कि डायर भी है और डायर से 15 गुना ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी है। डायर से भयंकर काम करके गए। पर देख लो, डायर आपको तब भी पता है जब आपने नहीं पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी पढ़ने के बाद भी लोगों को नहीं पता होता ऐसा कुछ है। इसलिए इतना वो अजीब सा है मध्यकाल अपने आप के अंदर कि यूं लगता है कि यार मजाक सी बना के रख दी इतिहास की, कि जो आया वो अपने हिसाब से कुछ ही इसके बारे में बता के चला गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने एक बेटे को चित्तौड़ सौंपता है। बेटे का नाम था खिजर खान। क्या नाम था? अब जब 30,000 लोग मरे हैं तो चित्तौड़ बर्बाद हुआ है ना। चित्तौड़ क्या हो गया? बर्बाद। अब उस बर्बाद चित्तौड़ में वो किसको छोड़ के जा रहा है? और अपने बेटे कहता है बेटे तू इसको आबाद कर, मैंने कर दिया बर्बाद, अब तू क्या करेगा? आबाद। इसलिए चित्तौड़ का नाम है खिजराबाद। क्या नाम है? क्योंकि आबाद कौन करेगा?